दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्काई स्कैनर से टिकट बुक करना सेफ है या नहीं है, ये रियल है या फेक है। देखिए दोस्तों, जब भी हम फ्लाइट टिकट बुक करते हैं किसी भी एयरलाइन का, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, चीप रेट में फ्लाइट टिकट बुक करने की बात आता है तो सबके मन में, इनफैक्ट मैं भी अपने बहुत सारे वीडियो में कहता हूं कि स्काई स्कैनर से टिकट बुक करिए, लेकिन कभी हमने इसके बारे में डिटेल में जाना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर इसी के बारे में जानेंगे, क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है, किस सिचुएशन में ये संस्था टिकट दे पाता है, या अगर आप यहां से टिकट बुक करते हैं तो आपके साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, सब कुछ जानेंगे। तो ऐसे मजा नहीं आ रहा है, चलते हैं डायरेक्टली डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको स्काई स्कैनर के ऊपर प्रैक्टिकल के साथ दिखाता हूं इसका अच्छा और बुरा दोनों ही चीजें। तो इससे पहले कि मैं आगे कुछ भी बताऊं, ये चीज क्लियर कर देता हूं कि ये एक कंपेयर वेबसाइट है, यानी कि ना ही ये वेबसाइट हमसे पैसा लेता है और ना ही ये वेबसाइट हमें टिकट देता है। इसका काम है मल्टीपल वेबसाइट को स्कैन करके और रिजल्ट आपके सामने रखना। अगर आपको किसी वेबसाइट के ऊपर दाम सस्ता मिल रहा है तो डायरेक्टली सिंगल क्लिक से आप उस वेबसाइट के ऊपर जाकर के टिकट को बुक कर सकते हैं। लेकिन स्काई स्कैनर का एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपको 100% फ्लाइट लिस्टेड नहीं मिलते हैं, यानी कि किसी एयरलाइन को या किसी भी फ्लाइट कंपनी को जिस टिकट को सेल में लाना हो, उनके खुद के वेबसाइट से सारा टिकट नहीं बिक जाता है, तो उस फ्लाइट के टिकट को ये सेल में ला देते हैं, यानी कि डिस्काउंट के ऊपर बेचने के लिए स्काई स्कैनर को दे देते हैं। इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि अदर वेबसाइट के ऊपर सर्च करोगे तो 20 फ्लाइट का लिस्ट आ जाएगा सेम डेट में, सेम डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पे सर्च करोगे तो 2-3 ही लिस्ट में नाम आते हैं। तो कहने का मतलब है सस्ता तो जरूर मिलता है क्योंकि यहाँ पे सेल में आया हुआ फ्लाइट हमें मिलता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि समय का आपको चॉइस नहीं मिल पाता है उतना। एक फ्लाइट सुबह को तो एक शाम को, बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं। लेकिन फिर भी अभी तक हमने इसके बारे में सब कुछ जाना नहीं है, प्रैक्टिकल देखते हैं थोड़ा सा। एक बार हम किसी दूसरे वेबसाइट से कंपेयर भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एमएमटी के साथ कंपेयर करना चाहूंगा। एमएमटी ओपन कर लेता हूँ और स्काई स्कैनर ओपन कर लेता हूँ। दोनों के ऊपर एक सेम जगह का फ्लाइट हम बुक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सस्ता कहां से हम निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोलकाता से फ्लाइट चाहिए चंडीगढ़ का। यहाँ पे मैं डेट देख लेता हूँ, जिस भी दिन सस्ता मिल जाए उसी दिन का ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 मार्च ले लेता हूँ। सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और सेम चीज मैं इधर भी सर्च कर लेता हूँ, कोलकाता से चंडीगढ़, और यहाँ पे 5 मार्च से ले लेता हूँ। सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाइट का लिस्ट हमारे सामने आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं नॉन स्टॉप वाला सेलेक्ट करूंगा, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट। तो ये देख सकते हैं ये जो फ्लाइट है वो 8798 रुपए में मिल रहा है, जो कि ये इंडिगो का फ्लाइट है, 2:05 दोपहर का फ्लाइट है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्काई स्कैनर के ऊपर यही जो 2 बजे वाला फ्लाइट है वो 8693 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, जो कि बता रहा है इस फ्लाइट को आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो indigo.in से, ठीक है। तो आपको इतने रुपए में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सस्ता में तो मिल रहा है, लेकिन ये 17 घंटा वाला फ्लाइट है, यानी कि ये कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो मुझे वही फ्लाइट को बुक करना है, यानी कि डायरेक्ट वाला फ्लाइट को बुक करना है जो 2 बजे मिल रहा था, ठीक है। तो ये रहा ये फ्लाइट, देख सकते हैं 2:05 में, और ये इंडिगो का फ्लाइट है, यानी कि वही सेम फ्लाइट है, और यहाँ पे 8693 रुपए में मिल रहा है। एमएमटी के ऊपर कितना में मिल रहा है, 8798 रुपए में, यानी कि कुछ तो यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम यकीन नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी फ्लाइट का फर्स्ट पेज के ऊपर जो प्राइस है वो सेम दिखाए जाते हैं, लेकिन एंड पेज के ऊपर जाने के बाद पता चलता है कि कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा वेबसाइट कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया है कन्वीनियंस फीस के नाम पे। टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं तो दोनों ही वेबसाइट के एंड पेज तक जाएंगे, पेमेंट पेज तक जाएंगे और देखेंगे सस्ता कौन सा देता है। अच्छा, तो मैं आ चुका हूं यहाँ पे अगले पेज के ऊपर, जहां पे बोल रहा है कि इस फ्लाइट को, ये देख सकते हैं फ्लाइट डिटेल इधर है, इस फ्लाइट को कौन कौन सा वेबसाइट कितने रुपए में बेच रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिगो सबसे सस्ता में बेच रहा है 8693 रुपए में, गोआईबीबो 8700 में, ठीक है, लगभग 8800 मान लो, 8798। क्लियर ट्रिप 8798 में दे रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी मर्चेंट है या एप्लीकेशन वेबसाइट का नाम है, इसमें से कभी भी आप ट्रस्टेड वेबसाइट के थ्रू ही कंटिन्यू करें। बहुत सारे यहाँ पे नाम आपको नया नया देखने को मिलेगा, हो सकता है वो नया वेबसाइट हो तो हम कैसे उसके ऊपर भरोसा कर ले, क्या पता वो पेमेंट अभी ले लेगा, पीएनआर नंबर देगा, बोलेगा जब फ्लाइट उड़ने वाला होगा उससे 10 घंटा पहले पीएनआर नंबर दूंगा। ऐसा भी वेबसाइट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ ट्रस्टेड वेबसाइट के थ्रू ही आगे कंटिन्यू करिएगा। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम ट्रेवल काफी ट्रस्टेड है, अडानी वन काफी ट्रस्टेड है, ठीक है, क्लियर ट्रिप, गोआईबीबो, इंडिगो ऑफिशियल, ये सब काफी ट्रस्टेड है। एमएमटी हो गया, गोआईबीबो हो गया, इक्सिगो हो गया, ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल ये जो टिकट है इंडिगो ऑफिशियल से काफी सस्ता मिला है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और सेम मैं यहाँ पे एमएमटी के भी पेमेंट पेज तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि दोनों में हमें सस्ता कहां से मिल पाता है। अच्छा, ये आ चुके हैं हम
ऑफिशियल साइट के थ्रू, इंडिगो ऑफिशियल के थ्रू कंटिन्यू करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, एक एक करके कर लेते हैं, दोनों को करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। यहाँ पे पैसेंजर नेम हम डाल देते हैं, डेमो डाटा के लिए कुछ भी हम डाल देते हैं, DOB ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देते हैं। वैसे ये फ्लाइट का दाम इतना बढ़ कैसे गया, 9400 कैसे हो गया? अच्छा, कन्वीनियंस चार्जेस वगैरह लगा होगा। यहाँ पे 8693 है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं फाइनल पेज तक पहुंच के। यूजर डेवलपमेंट फीस 741 रुपया इन्होंने लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पैसेंजर डिटेल पूछा जा रहा है, यहाँ पे डेमो के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, कुछ भी मैं डाल करके आगे बढ़ता हूं। और ये सीट सेलेक्ट करने के पेज के ऊपर मैं आ चुका हूं। यहाँ पे मैं कोई भी फ्री वाला सीट को सेलेक्ट कर लेता हूं। और वैसे यहाँ पे फ्री का सीट भी नहीं मिल रहा है, इंडिगो ऑफिशियल के ऊपर मतलब फ्री का सीट नहीं मिल रहा है। ये जानबूझ के ना कुछ इन्होंने जुगाड़ लगाया हुआ है। और ये देख सकते हैं फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर मैं पहुंच चुका हूं, जो कि 8843 रुपए का फाइनल अमाउंट बन रहा है। अब चलिए MMT के ऊपर मैं देख लेता हूं। यहाँ पे मैं कूपन कोड भी अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जिससे हम एक्स्ट्रा पैसे का बचत कर पाए। तो कूपन कोड हमने अप्लाई कर दिया है, पैसेंजर डिटेल वगैरह ऐड करके, और फाइनल पेमेंट पेज तक पहुंचते हैं। कोई इंश्योरेंस में नहीं लेने वाला हूं। वहीं पे MMT के ऊपर देख सकते हैं फ्री वाला सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो हमने सेलेक्ट तो कर लिया फ्री वाला सीट। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू एड ऑन करते हैं, फाइनल पेमेंट पेज तक पहुंचते हैं, प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे पता चल जाएगा, जहां पे देख सकते हैं इस बार मतलब पूरे तख्ता पलट हो गया। कभी कभी हो जाता है ऐसे, लेकिन ये वीडियो जो भी है रॉ है, आपके सामने है। इस बार स्काई स्कैनर झुक चुका है, ठीक है, MMT विनर बन चुका है। तो इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि हमेशा स्काई स्कैनर ही सस्ता टिकट नहीं देता है, ठीक है। मुझे बहुत ही ज्यादा उम्मीद था कि सबसे सस्ता टिकट स्काई स्कैनर ही देगा। वैसे आप देख सकते हैं MMT जो है वो 8294 रुपए में टिकट दे रहा है, और स्काई स्कैनर के थ्रू जो मैं पेमेंट पेज पे आया हूँ वाया इंडिगो ऑफिशियल, ठीक है, तो देख सकते हैं 8843 रुपया। एक बार मैं कैलकुलेट करूं, 8843 घटाओ MMT दे रहा है 8294 रुपए में, यानी कि 500 रुपए का बचत हो रहा है हमें। जो कि इतना बचत इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि हमने कूपन कोड अप्लाई किया था, जिससे हमें डिस्काउंट मिल चुका है 879 रुपए का, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कूपन कोड में बैंकिंग कंडीशन भी होते हैं। एक बार मैं बैक जाकर के दिखा देता हूं, तो देख सकते हैं इस कूपन कोड का टर्म्स एंड कंडीशन है कि इस बुकिंग को, यानी कि इस टिकट को, अगर हम एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से EMI में टिकट बुक करते हैं तो ही ये 879 रुपए का, यानी कि लगभग 900 रुपए का बचत होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, एक्सिस बैंक के कोई भी क्रेडिट कार्ड या किसी भी बैंक के कोई भी क्रेडिट कार्ड से EMI में टिकट बुक करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक लगाता है। सबसे पहली बात कि प्रोसेसिंग फीस लगाता है 200 प्लस GST, यानी कि 250 रुपए तक तो प्रोसेसिंग फी फिक्स है, लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा EMI में अगर आप टिकट बुक कर रहे हो, चाहे 3 महीने का बुक करो, 6 महीने का, 9 महीने का, उतने महीने का बैंक ब्याज भी आपसे लेगा। यानी कि ये लगभग, अगर ये 900 रुपए का बचत हमें हो रहा है तो मान के चलो इसमें से 500 रुपया तो बैंक ही कमा लेगा, 300 रुपया चार्जेस के नाम पे, 200 रुपया ब्याज के नाम पे तो कमा ही लेगा। इसके अलावा आपको हेडक भी पालना होगा 3, 4, 6 महीने का EMI के लिए। और इतना ही नहीं, हो सकता है जिस भी कार्ड का ऑफर चल रहा हो वो कार्ड आपके पास है ही नहीं। फॉर एग्जांपल एक्सिस का क्रेडिट कार्ड कुछ लोगों के पास नहीं है, वो कैसे करेंगे इस टिकट को बुक, कैसे वो डिस्काउंट को अवेल करेंगे? तो फिर भी जो भी था एक्चुअल हमने डाटा सब कुछ आपके सामने रखा। फिलहाल इस वीडियो को और भी लंबा नहीं खींचेंगे, एंड में प्रूफ यही हो चुका है कि कभी कभी स्काई स्कैनर भी फेल हो जाता है। तो हमें कौन सा MMT पैसा दिया है या हमें कौन सा स्काई स्कैनर पैसा दिया है, जो था आपके सामने दे दिया हूं। फिलहाल आप इस वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब। एंड में यही कहूंगा, कुछ बेस्ट ट्रेवल क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी वगैरह ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड है जो ऑनलाइन घर बैठे सिर्फ सिविल एसेस पे बनवा सकते हैं, उस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई डिसीजन पिन कोड दे दूंगा। उस कार्ड से रेगुलर बेसिस पे अगर आप फ्लाइट जर्नी करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक अर्न कर सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।